फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि जो बैंक में रिफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट उनको आगे लेकर बढ़ेगी। और इसके साथ ही साथ मीडिया में हेडलाइंस बन गई कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन है गवर्नमेंट अपने उस फैसले पर अडिग है और गवर्नमेंट के एजेंडे में जो प्रायोरिटी है उसमें बैंक प्राइवेटाइजेशन शामिल है। दोस्तों, रिफॉर्म्स में क्या चीज़ें आती हैं? रिफॉर्म्स में क्या सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही आता है? 3 साल का रोड मैप की मैंने आपको बात करी थी अपने पिछले कुछ वीडियोस में। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जितने भी बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स हैं उनसे मुलाकात करके 3 साल के विज़न की बात करी थी। और उस विज़न में कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि डिस्कस करी गई थी और जो कि डिसाइड करी गई थी, वो मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था रिफॉर्म्स का, तो वो क्या रिफॉर्म्स सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की ओर इशारा करते हैं या फिर कुछ और है, ये सारी बातें आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रिफॉर्म्स की बात हुई है कुछ टाइम पहले। मैं आपको रिफॉर्म्स से पहले एक न्यूज़ बता देता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो कई सारी ब्रांचेस को ओपन करने वाली हैं। लगभग 300 ब्रांचेस ओपन होंगी बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो एक बूस्टेड न्यूज़ है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अगर देखा जाए, क्योंकि हमने जो अभी पिछली कुछ न्यूज़ देखी थी उसमें यही था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ब्रांचेज़ हैं वो क्लोज़ हो रही हैं। और मर्जर के बाद हमने ये चीज़ देखी थी, बहुत कॉमन हो गई थी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी वो अपनी ब्रांचेस को बंद कर रहे थे। कई सारे लोग लॉसेस के ऊपर बंद कर रहे थे। कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलग अलग रीजंस की वजह से ब्रांचेस को क्लोज़ कर रहे थे। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है उसमें ये आई है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो 300 ब्रांचेस ओपन करेगा अनबैंक्ड एरिया में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है और भी कई सारे स्टेट्स हैं जो भी अनबैंक्ड एरियाज़ हैं उनमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस ओपन होंगी। आपको मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले जो डिस्कशन हुआ था पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर का, उसमें ये जो एजेंडा था अनबैंक्ड एरियाज़ में बैंक्स को ओपन करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि रिसेंटली मैं जहाँ रहता हूँ, मैं आपको यहाँ की बात बता देता हूँ, लगभग 1990 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच थी और उस टाइम उस जगह का माहौल अच्छा नहीं था, जिसके चलते बैंक ने जो ब्रांच थी वाली वहाँ से बंद करके लगभग 40 किलोमीटर दूर एक कस्बा है वहाँ पर ओपन करी थी। और आज भी वहाँ पर कोई भी बैंक नहीं है। लोग वहाँ के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं करेंटली यहाँ के, उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ पर बैंक खुलवाइए। और उन्होंने इस बात को लेकर पार्लियामेंट में ये मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने ही नहीं, कई सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। फाइनेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी कि उनके एरियाज़ में कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बैंक्स नहीं हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं हैं। प्राइवेट बैंक्स तो खैर उन एरियाज़ में होने का सवाल ही नहीं उठता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी नहीं है, तो उनकी ब्रांचेस खोली जाए ताकि उन लोगों को समस्याएँ ना आएँ जो कि 30-40 किलोमीटर डेली जाकर छोटे छोटे बैंक के कामों के लिए बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी न्यूज़ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। और अगर हम देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एमडी हैं उन्होंने भी बोला था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अगले 3 सालों में 8th नंबर की पब्लिक सेक्टर बैंक बनना है, यानी कि 8th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बनना है, जिसको लेकर वो लगभग आने वाले 3 सालों में 2 या 2,500 ब्रांचेस को ओपन करने वाले हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो देखा था हम लोगों ने कि बहुत अच्छा प्रॉफिट बूस्ट किया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, जो रिसेंट क्वार्टर्स निकले हैं उनमें। और इस चीज़ को लेकर वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब बैंक की ब्रांचेज़ होंगी। तो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से हमें एक न्यूज़ मिल चुकी है ब्रांचेज़ ओपन की। अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी हमें न्यूज़ मिल चुकी है। तो ये भी रिफॉर्म्स के एजेंडे हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किए थे, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स के साथ उन्होंने मीटिंग करी थी रिसेंटली। तो रिफॉर्म्स में ज़रूरी नहीं है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन ही शामिल हो। आईडीबीआई का मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई का जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी गवर्नमेंट के एजेंडे में, दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द बैंकिंग रिफॉर्म्स। रूरल रीजनल बैंक्स जो हैं उनकी भी स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात चल रही है, जिसको लेकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और स्पॉन्सर बैंक्स के साथ भी मीटिंग की जा चुकी है फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो आगे चल के हमें पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस होंगे और इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस भी ओपन होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि हमें रिफॉर्म्स के माध्यम से देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का जो मेन एजेंडा है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है और उन्होंने उस एजेंडे को टॉप प्रायोरिटी पे बरकरार रखा था। वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी होगा जब वहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेज़ ऐसे रूरल एक्सट्रीम एरियाज़ में होंगी। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की ओर ही इशारा करेंगे। प्राइवेटाइजेशन पर गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली मना नहीं करा है, लेकिन जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, अगले 2 या 3 सालों तक प्राइवेटाइजेशन का पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कहीं से कहीं तक भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।